नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। अब तक हम 2-3 चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, उनको हम देख चुके हैं। आज हम आपके बीच में लेकर आए हैं चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स। वैसे तो एनसीईआरटी में इसकी पहले 2 एक्सरसाइज होती थी, पर अब इसको काट के सिर्फ एक एक्सरसाइज कर दिया है। तो उससे कुछ बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज में तो सिर्फ 4 क्वेश्चन है, पर क्वेश्चन अलग तरीके से भी पूछे जा सकते हैं। तो वो जिस जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उन सब के पैटर्न वाइज आज मैं आपके बीच में लेके आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूलेस की बात कर लेते हैं। ये 3 मेन फॉर्मूलाज आपके काम आएंगे इस पूरे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के अंदर। एक है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास एक्स बाई टू रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जब आपने इंटीग्रेशन में ये वाले फॉर्मूले पढ़े थे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और टी एक्स, तो पीछे वाला टर्म तो आपका वैसा का वैसा ही है, बस आगे एक नया टर्म टूट रहा है एक्स बाई टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सब में एक सेम टर्म टूट रहा है। अगर इस टाइप का पैटर्न है तो हम इसको एक्स बाई टू ये पैटर्न लिख देंगे, इस टाइप का पैटर्न है तो एक्स बाई टू ये, और पीछे वाला आपका सेम फॉर्मूला है जैसा आपका 1 अपॉन में था। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन है द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। चलिए, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि किस क्वाड्रेंट की बात की जा रही है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की जा रही है, और यहाँ दे रखी है अपने पास सर्कल की इक्वेशन। तो सर्कल की इक्वेशन अगर जनरल इक्वेशन लिखूं मैं, तो जनरल इक्वेशन होती है सर्कल की एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बराबर में आर स्क्वायर, जहां आर होता है हमारा रेडियस। तो इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं कंपेयर करूं तो मैं 9 को लिख सकता हूं 3 का स्क्वायर। तो यहां से कंपेयर करने पर ऑन कंपेयरिंग आर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3। तो हमें एक सर्कल चाहिए जिसका रेडियस कितना होना चाहिए 3। चलिए, तो यहां हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस में मेन है आपका डायग्राम। अगर जब तक आप डायग्राम नहीं बनाएंगे एग्जामिनर आपको पूरा नंबर नहीं देगा। तो डायग्राम बनाया, और डायग्राम से फायदा ये हो जाता है कि आपको चीजें फटाफट सोल्व करने का पता लग जाएगा कि हमको एलिमेंट कहां पे लेना है, हमको एक्स एक्सिस में कौन सी लिमिट लेनी है और वाई एक्सिस में कौन सी लिमिट लेनी है। चलिए, तो ये हमारी वाई एक्सिस और ये हमारी एक्स एक्सिस। अब रेडियस की बात करिए तो सेंटर पॉइंट से रेडियस किसी भी बाउंड्री पे जाए वो क्या रहेगी हमारी 3 रहेगी। तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस पे तो 3,0, वाई एक्सिस पे तो 0,3। चलिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारा ये वाला हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब इससे इंक्लोज्ड एरिया क्या हो जाएगा हमारा ये पूरा, यही हमें निकालना है। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, एक रेक्टेंगुलर स्ट्रिप लेनी पड़ती है। तो ये हम एक छोटी सी रेक्टेंगुलर स्ट्रिप ले लेंगे। आप चाहे तो एक्स एक्सिस में ले सकते हैं, आप चाहे तो वाई एक्सिस पे ले सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जिस एक्सिस पे स्मॉल स्ट्रिप लिए उसको हम क्या लिखेंगे dx। अगर हम वाई एक्सिस पे लेते हैं तो dy लिखते हैं। और ये एलिमेंट तो हमारा क्या रहेगा y है, तो ये एक्सिस इसके पैरेलल है तो ये भी क्या रहेगी y। तो अगर ये रेक्टेंगुलर स्ट्रिप है तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो यहाँ पे एरिया क्या हो जाएगा हमारा, लेंथ कितनी है y और ब्रीथ कितनी है dx। अब dx अब पूरे के लिए क्या करना है, ऐसे छोटे छोटे स्ट्रिप से ही मिलके ये पूरा क्वाड्रेंट बना होगा। यहाँ पे एक छोटी स्ट्रिप और होगी, आगे छोटी स्ट्रिप और होगी, ऐसे स्ट्रिप को जोड़ दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा पूरे का एरिया। तो जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं, इसे छोटे छोटे एलिमेंट्स को जोड़ने को ही हम क्या कहते हैं इंटीग्रेशन। चलिए, अब टोटल के लिए हम क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं लिमिट हमेशा उसी की लगेगी। कि dx के रेस्पेक्ट में अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो लिमिट x की लगेगी। तो x की लिमिट कहां से कहां तक, ये हमारा ओरिजिन 0,0, तो 0 से लेकर 3 तक। अगर हम x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारा y यहाँ पे x के टर्म्स में होना चाहिए। तो हमें एक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9। तो यहां से हम y निकाल सकते हैं, तो वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से y बराबर हो जाएगा रूट में 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इस 9 को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए, इसको हम लिख देंगे इस इक्वेशन में, तो ये आ जाएगा हमारा 0 से 3। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड।
ऑन यूजिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन फर्स्ट। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 0 से 3, i बराबर 0 से 3, y की जगह हम क्या लिख देंगे 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू में dx। अब पूरी इक्वेशन आपकी x के टर्म्स में आ गई। अब ये जो फॉर्मूला है ये मिलता जुलता है हमारे इस वाले पैटर्न से, रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे हमारे पास क्या है a की जगह 3, तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे पास x/2, जो टर्म है वैसा का वैसा, प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x/a। चलिए तो ये बराबर हो जाएगा हमारा x/2, जो है वैसा का वैसा, जो है हमारे पास 3 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये कितना है हमारे पास 3, तो 3 का स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स x बाई a कितना है हमारे पास वापस 3। लिमिट हमारी लगानी बाकी है अभी, जो है हमारे पास 0 से 3। अब ये इंटीग्रेशन हो चुका है हमारे पास, लिमिट लगानी है तो पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। तो i बराबर हो जाएगा, अपर लिमिट लगाऊंगा तो 3/2, 3 का स्क्वायर, x की जगह 3 लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/2 साइन इनवर्स x की जगह 3/3। अब बीच में लगेगा माइनस, फिर लगानी लोअर लिमिट, तो x की जगह 0 लिखेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 हो जाएगा, प्लस साइन इनवर्स के अंदर 0 है तो साइन इनवर्स 0 का होता है 0 पे, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास 0 रखने पे, तो ये पूरा पार्ट क्या हो गया 0। अब 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट भी हमारा 0 हो गया, बचा ये वाला 9/2 साइन इनवर्स, 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 1, तो i बराबर हो गया 9/2, साइन इनवर्स 1 होता है हमारे पास π/2, तो ये i आ गया हमारे पास 9/4 पाई। क्योंकि ये एरिया है तो हम इसके पीछे यूनिट लगा देंगे, स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन की मदद से इसका एरिया। और अगर आपको चेक करना है कि आंसर सही है या नहीं, तो हमें सर्कल का एरिया निकालना तो आता है। ये सर्कल का एरिया क्या होता है, वो होता है हमारे पास πr²। ये तो पूरे सर्कल का होता है, हमें सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की, मतलब 1/4 हिस्सा। तो ये फोर्थ पार्ट है, तो इसका डिवाइड किससे कर देंगे 4 से। रेडियस कितनी है हमारी 3, तो पाई 3 का स्क्वायर बाई 4, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4 पाई स्क्वायर, और ये आंसर वो मैच 9π/4, ये आंसर वो आंसर हमारा मैच कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x y एक्सिस एंड द लाइन y बराबर 3। चलिए अब आपको यहाँ पे इक्वेशन दे रखी है एक पैराबोला की, ये हमारा क्या होता है पैराबोला, हिंदी में इसको बोलते हैं परवल है। अब y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x है, तो सबसे पहली चीज है कि कर्व बनाना किस साइड है। तो जो हमारे इक्वेशन में स्क्वायर वाली टर्म होती है उसको बेस मान के हमको कर्व बनाना है। जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर वाली टर्म क्या है y, तो सबसे पहले मैं y और x एक्सिस बना देता हूँ, ये y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। स्क्वायर किस पे है y पे, तो y को बेस मान के हमको क्या बना देना कर्व, और x की तरफ मुंह खुला होना चाहिए क्योंकि वो प्लस x है, तो प्लस x हमारा इधर आएगा, ये हमारा माइनस x, ये हमारा प्लस y और ये हमारा माइनस। तो y स्क्वायर को बेस मान के हमको कर्व बनाना है ऐसा, और x की तरफ मुंह होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमने बना लिया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व हम बना चुके हैं, जो कौन सा है y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x। चलिए y एक्सिस हमारी ये रही, एंड द लाइन y बराबर 3। अब y बराबर 3 लाइन होगी हमारे पास ये वाली, चलिए ये हो गई हमारे पास y बराबर 3 लाइन। तो इसके बाउंडेड में y एक्सिस और इसके बराबर ये वाला रीजन हो गया हमारा बाउंडेड वाला, तो इसकी वजह से हमको एरिया निकालना है। तो हम अगेन यहाँ पे एक स्ट्रिप मान लेंगे, इसको dx मान लेंगे और ये वाला है y, तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास y इंटू dx। x की बात करें तो लिमिट किसकी लगेगी x की, पर x की लिमिट मुझे पता नहीं है, तो मुझे स्ट्रिप ऐसे मान के कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि मुझे x में लिमिट पता नहीं है, तो इसलिए हम क्या करेंगे स्ट्रिप y एक्सिस में लेंगे। तो y एक्सिस में अगर स्ट्रिप लूं तो फायदा क्या होगा, ये dy हो जाएगा और यहाँ पे x आ जाएगा। तो अब वापस एरिया तो क्या होगा लेंथ इनटू ब्रेथ,
तो कितना हो जाएगा x इंटू डी वाई। अब लिमिट किसकी लिखनी, y की, और y की लिमिट तो मुझे पता है, तो 0 से लेकर कहां तक जा रही है, 4 तक, 0 से लेकर 4 तक। अब इंटीग्रल किसके रेस्पेक्ट में करना है, y के रेस्पेक्ट में, तो x को y के टर्म्स में लिखना है। तो x बराबर क्या हो जाएगा, हमारे पास इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू 4x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 4। चलिए उसको यहां पुट करेंगे, तो 0 से 4 y स्क्वायर बाय 4 dy, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, y की पावर 3 अपॉन में 3, और ये 4 चल रहा है तो इंटू में 4, लिमिट क्या है 0 से 4, तो y क्यूब अपॉन में 12, अब 0 से 4 लिमिट लगा देंगे, पहले अपर लिमिट 4 का क्यूब अपॉन 12 माइनस 0, 4 का क्यूब 4 इंटू 4 इंटू 4 अपॉन में 12, तो ये कट जाएगा 3 टाइम्स, 4 4 जा 16/3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 16/3, और यूनिट लग जाएगी हमारे पास स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अब y इक्वल टू 3 लाइन है, तो ये लिमिट 0 से 3 लगेगी। हमने कोई बात नहीं, अगर यहाँ पे y इक्वल टू 4 होता तो हमारे पास ये आंसर आ जाता, 3 है तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 3 का क्यूब अपॉन में 12 माइनस 0, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 अपॉन में 12, तो ये 4 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 9/4 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अगर यहाँ पे 4 होता था हमारा आंसर वो आता, पर यहाँ पे y इक्वल टू 3 था, तो ये y लिखा हुआ है, तो y इक्वल टू 3, लिमिट क्या हो जाएगी 0 से 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द एरिया बाउंडेड बाय द x एक्सिस y एक्सिस एंड y इक्वल टू cos x 0 से π/2, 0 से π/2 विल बी। चलिए तो ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। हमें सबसे पहले cos x का ग्राफ बनाना है, तो cos x का ग्राफ शुरू होता है हमारे पास +1 से, ये होता है हमारा 0 और ये होता है हमारा π/2। हमें π/2 तक की बात की है, तो हम π/2 तक रहने देंगे, बाकी सब हटा देंगे। चलिए अब x एक्सिस तो ये रही और y एक्सिस ये रही, इसके इंक्लोज वाला एरिया पूरा ये वाला हो गया, ठीक है, ये हमको निकालना है। चलिए तो सेम काम, स्ट्रिप ले लेंगे, ये हमने स्ट्रिप ले ली, जिस एक्सिस पे स्ट्रिप ली वहां पे क्या लिखेंगे dx, क्योंकि x एक्सिस में ली और ये क्या हो गया y। अगेन एरिया क्या हो गया y इंटू dx, लिमिट किसकी लगेगी x की, तो 0 से π/2। अब यहाँ पे फंक्शन भी x का होना चाहिए, तो y बराबर cos x दे रखा है, तो y की जगह में क्या लिख दूंगा cos x, तो cos x dx 0 से π/2। चलिए अब cos x का इंटीग्रेशन होता है हमारे पास sin x, लिमिट 0 से π/2, तो सबसे पहले अपर लिमिट sin π/2 माइनस sin 0, sin π/2 होता है हमारा 1, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, फाइंड द एरिया ऑफ द कर्व y इक्वल्स टू sin x बिटवीन 0 से पाई। चलिए यहाँ पे cos x था और वहां पे क्या है 0 से पाई। चलिए ये हमारी x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस, तो sin x का ग्राफ बनाते हैं हम, तो 0 से पाई में sin x का ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा, ये हमारा 0, ये हमारा π/2 और ये हमारा पाई। चलिए बाकी पोर्शन हम हटा दें। अब यहाँ पे भी सेम, तो एरिया पूरा यही हो जाएगा हमारा बाउंडेड वाला, यहाँ पे स्ट्रिप ले लेंगे हम, स्ट्रिप ले ली तो जिस एक्सिस पे ली वो dx और ये y, एरिया क्या हो जाएगा y इंटू dx, x की लिमिट कहां से कहां तक है 0 से पाई। चलिए तो y की जगह में क्या लिख सकता हूँ sin x, 0 से पाई sin x dx, sin x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, लिमिट लगेगी 0 से पाई, तो माइनस है ही है, सबसे पहले अपर लिमिट cos पाई देन माइनस cos 0, cos पाई होता है -1 और cos 0 होता है +1, तो ये माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे,
चलिए, तो ये हो जाएगा माइनस का 2 और ये माइनस माइनस प्लस, तो आंसर कितना आ गया 2 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द लाइन y इक्वल्स टू 3x प्लस 2 देन x एक्सिस एंड द कोऑर्डिनेट x इक्वल्स टू -1 एंड x इक्वल्स टू 1। चलिए हमें एक लाइन दे रखी है 3x प्लस 2 और कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं x बराबर -1 एंड x बराबर 2। चलिए सबसे पहले इस लाइन से हमको एक ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, तो उसके लिए सबसे बेस्ट आप कोऑर्डिनेट्स दे सकते हैं 0 और 0। तो उसके लिए हम सिंपल सा एक टेबल बना देंगे x और y। जब मैं x को 0 रखूंगा तो y बराबर कितना आ जाएगा 2, और जब मैं y को 0 रखूंगा तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 2/3, जो अप्रोक्सीमेटली होगा 0.6 माइनस का आसपास, ठीक है 0.66। चलिए चलिए अब शुरू करते हैं। तो x एक्सिस और y एक्सिस बना लेते हैं, ये x एक्सिस और ये हमारी y एक्सिस। सबसे पहला कोऑर्डिनेट है हमारा 0,2, मतलब x जब 0 होगा तो y कितना होगा 2, ये हो गया हमारा 0,2। अब नेक्स्ट कोऑर्डिनेट हमारा 0, -2/3, y 0 है तो y ये रहा 0 और x कितना है माइनस की तरफ, तो माइनस 0.66 या फिर -2/3। चलिए तो हम लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। तो ये लाइन तो हमारी आ गई, लाइन तो हमारे पास आ चुकी है y इक्वल्स टू 3x प्लस 2। चलिए अब क्वेश्चन में आपको दो कोऑर्डिनेट्स और गिवन है, x बराबर -1 और x बराबर 1। तो x बराबर -1 होगी हमारे पास ये वाली लाइन, तो -1 कुछ आगे होगी, तो x बराबर 1 -1 हम यहाँ मान लेते हैं और +1 यहाँ पे मान लेते हैं। ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा -1 वाला और ये हो जाएगा हमारा +1। तो इसी की वजह से हमको एरिया बाउंडेड निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, हम हाइलाइटर से शेड कर लेंगे इसको, ये वाला एरिया निकालना है हमको। चलिए तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको दो स्टेप में करना है। सबसे पहले मैं इसका नाम दे दूं, इसका नाम दे दूं अगर मैं A B C और ये पॉइंट बोल दूं मैं D और ये पॉइंट बोल दूं मैं E। चलिए तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दो चीजें करनी है, आपको एरिया ऑफ ABC अलग निकालना है और एरिया ऑफ CDE अलग निकालना है, और दोनों को बाद में क्या कर देना प्लस, मतलब इस पार्ट का एरिया अलग निकालना और इस पार्ट का एरिया अलग। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से जो एरिया आएगा वो नीचे की तरफ है, तो ये नेगेटिव में आएगा और एरिया हमारे पास नेगेटिव नहीं हो सकता, तो उसको हमको पॉजिटिव में लिखना पड़ेगा उसके आगे मॉड्यूलस लगा के। पर हम डायरेक्ट अगर सोल्व करने जाएंगे और हम इस माइनस को प्लस में बदलेंगे नहीं तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा गलत। तो ये एक्स एक्सिस के नीचे है तो इसका एरिया हमेशा क्या आने वाला माइनस, पर हम एरिया should not be नेगेटिव, इसलिए हम क्या करेंगे इसका अलग निकाल देंगे और उसको पॉजिटिव में बदल के फिर इन दोनों एरिया को क्या कर देंगे प्लस, जो हमारा क्या हो जाएगा टोटल एरिया। तो टोटल एरिया किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास ABC प्लस CDE। चलिए तो ये अलग क्वेश्चन हो गया और ये अलग क्वेश्चन हो गया। तो सबसे पहले हम ABC की बात करते हैं, तो सेम वही प्रोसीजर, हम स्ट्रिप लेंगे, ये हमने स्ट्रिप ली, जिस भी एक्सिस में ले रहे हो वो dx और ये y, तो कितना हो जाएगा y इंटू dx। अब लिमिट कहां से कहा जाएगी x की, -1 से लेकर -2/3, -1 से लेकर -2/3। अब y को x में बदलना पड़ेगा और y और x का रिलेशन ये रहा, तो इसको लिख देंगे हम 3x प्लस 2, 3x प्लस 2 और इसका क्या कर देंगे हम इंटीग्रेशन। चलिए इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा हमारे पास 3x² 2 प्लस 2x, अब लिमिट लगा देंगे -1 और -2/3। पहले अपर लिमिट 3 -2/3 का होल स्क्वायर बाई 2 प्लस
2 इंटू माइनस 2/3, बीच में माइनस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर बाई 2 और ये -2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। तो 3 इंटू -2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 और अपॉन में अपना 2 प्लस 2 और -2 हो जाएगा माइनस का 4, तो ये आ जाएगा माइनस का 4/3, बीच में -1 का होल स्क्वायर 1, ये 3/2 और ये -2। चलिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 टाइम कट जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास 4/3 डिवाइड बाई 2 -4/3 -3/2 और ये प्लस का 2। चलिए 3 नीचे चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा हमारे पास 4/6 -4/3 -3/2 प्लस 2। चलिए तो यहां तक हम देख चुके हैं, अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। तो जितना यहाँ सोल्व हो सकता है, जैसे यहाँ पे 2 से काट दो तो ये हो जाएगा 2/3, तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस का 4/3 माइनस का 3/2 प्लस 2, एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 4 माइनस 3 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 2। चलिए तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा हमारे पास 4 माइनस 8 माइनस 9 प्लस 12 डिवाइड बाय 6। तो इसको सॉल्व करना है और हमारे पास इस पर्टिकुलर एरिया का आंसर आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 4 माइनस 8, तो हो जाएगा हमारे पास माइनस का 4 माइनस का 9 प्लस का 12 डिवाइड बाय 6, -4 और 12 हो जाएंगे प्लस का 8, 8 माइनस 9 डिवाइड बाय 6, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1/6। देखिए अब आंसर हमारा क्या आ रहा था माइनस में, तो अगर हम डायरेक्ट करने जाते तो हमारा ये माइनस आता और माइनस और वो प्लस आता, तो हमारा ओवरऑल आंसर क्या आ जाता गलत। या तो आप डायरेक्ट कर रहे हैं तो ये याद रखिए कि इसे वाले एरिया को हमको क्या लेना है पॉजिटिव, तो ये क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव, एरिया कभी नेगेटिव नहीं हो सकता था, इसलिए हम यहाँ के लगाएंगे मॉड्यूलस, तो 1/6 इक्वल्स टू 1/6 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये क्या है हमारा ट्रायंगल का एबीसी का एरिया। चलिए अब सेम प्रोसीजर से हम आगे वाले का एरिया निकाल देंगे। चलिए तो इसकी बात करते हैं हम फॉर ट्रायंगल CDE, सेम वही काम, स्ट्रिप लेंगे यहाँ dx और यहाँ पे y, तो क्या आ जाएगा y इंटू dx। अब लिमिट लगेगी हमारी -2/3 से लेकर +1 तक, और y की जगह वापस हम क्या लिख देंगे 3x + 2, तो -2/3 से 1 2x + 3x + 2 और ये हमारा dx। चलिए इसको सॉल्व करेंगे, इससे जो भी एरिया आएगा उसको उसके साथ क्या कर देंगे प्लस। चलिए तो इसका इंटीग्रेशन वापस क्या हो जाएगा 3x² / 2 प्लस का 2x। इक्वेशन यही है हमारे पास 3x + 2। चलिए अब लिमिट क्या है -2/3 से +1, अब अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 3 1/2 और 1 का यहाँ पे होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3/2 और x का होल स्क्वायर, तो -2/3 का होल स्क्वायर प्लस 2 में -2/3। चलिए 1 का स्क्वायर तो 1, तो 3/2 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 3 का स्क्वायर 9 डिवाइड बाय 2 प्लस 2 और -2 हो जाएगा माइनस का 4 डिवाइड बाय 3। चलिए ये इससे कट जाएगा 3 टाइम्स और ये 3 नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3/2 प्लस 2, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस है बाहर, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, तो 4/6 माइनस माइनस प्लस का 4/3। चलिए एलसीएम डायरेक्ट ले लेते हैं, हमारा एलसीएम आ जाएगा 6, तो 2 3 6, तो 3 3 इंटू 3 9 प्लस 12 -4 प्लस 12, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 प्लस 14 माइनस, ये हो जाएगा हमारे पास 25/6। चलिए तो ये एरिया आ चुका है हमारे पास CDE का। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास ABC प्लस CDE। चलिए तो इसका एरिया कितना आया था 1/6 प्लस 25/6, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 6,
1 + 25, तो ये हो जाएगा हमारे पास 26/6। 2 से काट देंगे तो आ जाएगा अपने पास 13/3। चलिए स्क्वायर यूनिट्स, तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया 13/3 स्क्वायर यूनिट्स। चलिए अगर आप उसको माइनस ही रहने देते हो, अगर डायरेक्ट करते तो आपका आंसर चेंज हो जाता, आप वहां पे -1/6 लिखते हो और ये 25/6, वापस आप एलसीएम लेते 6, तो ये आ जाता -1 + 25, तो ये आ जाता 24/6। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, गलत। सिर्फ एक माइनस की वजह से आपका पूरा ये कैलकुलेशन गलत हो जाता, इसलिए हमने 2 स्टेप में किया, एक तो वो वाला और फिर उसके आगे हमने उसको मॉड्यूलस लगा के चेंज कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द एरिया इंक्लोज बाय द इलिप्स। अब इलिप्स की बात कर रहे हैं, तो इलिप्स की जनरल इक्वेशन होती है हमारे पास x² / a² प्लस y² / b² = 1, और हमें जो दे रखी है उसको इससे कंपेयर करते हैं, तो x² 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर, y² / b को लिख सकते हैं हम 4 का स्क्वायर बराबर में 1। अब जो साइड बड़ी होती है, मतलब a बड़ा है या b, इस पे डिपेंड करता है कि हमारा इलिप्स कैसा है। अगर a बड़ा होगा तो इलिप्स x की तरफ एक्सपांड करेगा, और अगर b बड़ा होगा तो इलिप्स y की तरफ एक्सपांड करेगा। तो यहाँ पे कंपेयर करें तो a हमारा 5 है और b कितना है हमारा 4, मतलब इलिप्स x एक्सिस की जगह ज्यादा एक्सपांड करेगा। चलिए तो हम इलिप्स बना देते हैं, ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए तो x में कितनी है इसकी वैल्यू 5, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 5,0, और y में कितनी है तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा हमारा 0,4। चलिए तो इलिप्स हमने बना दिया, अब इस पूरे इलिप्स का एरिया निकालना है। तो हम क्या करेंगे, तो इलिप्स तो 4 भागों में बांट दिया है, तो ये जो अगर मैं पार्ट ले लूं, ये वाला सिर्फ एक क्वाड्रेंट, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि ये चारों क्वाड्रेंट को जोड़ के ही तो बना है। तो अगर एक क्वाड्रेंट का मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, अगर एक क्वाड्रेंट का निकाल दूं और टोटल के लिए मैं क्या कर दूंगा, 4 क्वाड्रेंट है तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास एरिया आ जाएगा टोटल। एक क्वाड्रेंट का निकाल देंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ, तो 4 के लिए मैं क्या कर दूंगा, 4 को मल्टीप्लाई, मान लो एक का एरिया आया अपने पास 10, 4 के लिए कितना आ जाएगा 40, टोटल एरिया हो जाएगा, सब क्वाड्रेंट को मिक्स कर देंगे। तो स्टेप्स इजी करने के लिए हम क्या करेंगे, एक क्वाड्रेंट का निकाल देंगे और टोटल के लिए क्या कर देंगे 4 का मल्टीप्लाई। चलिए तो सेम काम हम यहाँ स्ट्रिप लेंगे, ये हो जाएगी हमारी dx और ये हो जाएगी हमारी y। चलिए तो एरिया क्या हो जाएगा हमारे पास y इंटू dx, लिमिट किसकी लगनी है, जिसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो 0 से 5। चलिए y की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, इक्वेशन को यहाँ सोल्व करेंगे, तो y² / 16 बराबर में हो जाएगा अपने पास 1 - x² / 25, तो y² बराबर हो जाएगा 16, 1 - x² / 25। चलिए तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे हम 25 का, तो ये आ जाएगा 25 - x², तो y बराबर कितना हो जाएगा, ये 25 बाहर आ जाएगा, तो 16/25, 25 - x², y² बराबर ये था, तो y बराबर ये रूट में आ जाएगा, तो रूट 16 का रूट होता है 4 और 5 का रूट होता है 5, 16 का रूट 4, 25 का 5, और अंदर क्या बचेगा 25 - x²। चलिए तो y की वैल्यू आ गई x के टर्म्स में, तो इसको यहाँ पुट कर देंगे हम, तो i बराबर कितना हो जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से 5, y की जगह हम क्या लिखेंगे 4/5, 25 - x²। चलिए 4/5 तो कांस्टेंट है, वो आ जाएगा बाहर। अब इंटीग्रेशन कहां से क्या करना है, 0 से 5, रूट में 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर - x²। सेम अगेन अपने पास फॉर्मूला आ गया, तो हमने स्टार्टिंग में लिखे थे, ये वाला फॉर्मूला अगेन अपने पास आ गया। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, x/2, ये पूरा पैटर्न वापस, प्लस a² / 2 sin इनवर्स x/a। चलिए तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 4/5 तो है ही बार, x/2, ये पूरा पैटर्न वापस, तो 25 - x² प्लस a²/2, a² क्या है 5 का स्क्वायर, मतलब 25/2 साइन इनवर्स x अपॉन a कितना है 5। अब लिमिट कहां से कहां लग रही है, 0 से 5। चलिए 4/5 को हम बाहर ही रहने देते हैं,
अब पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 5/2 और 25 माइनस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर वापस 25 हो जाएगा, तो 25 में से 25 कट जाएगा तो बचेगा कितना 0, तो उसकी वजह से तो क्या आता है 0 प्लस 25/2 साइन इनवर्स 5/5 मतलब साइन इनवर्स 1, और 0 रखेंगे तो ये 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 और साइन 0 भी हमारे पास 0, तो हमारे पास ये पैटर्न बचेगा 4/5 इंटू 25/2 साइन इनवर्स 1 होता है हमारे पास 5/2, तो 2 से ये कट जाएगा 2 टाइम्स और 5 से कट जाएगा ये 5 टाइम्स, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से कट गया 2 टाइम्स और ये कट गया 5 मतलब 10 5/2 और ये कट गया 10 टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास 5 तो ये तो आया है 5 एक क्वाड्रेंट की वजह से। तो टोटल इलिप्स एरिया 4 इंटू फर्स्ट क्वाड्रेंट एरिया, तो 4 इंटू 5 जो हमारा आ जाएगा अपने पास 25 स्क्वायर यूनिट्स। अगर आपको चेक करना हो इसका आंसर, तो हमको पता है कि इलिप्स के एरिया का डायरेक्ट फॉर्मूला होता है टू चेक एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी, पाई ए कितना था हमारे पास 5 था और बी कितना था 4, 5 इंटू 4 25, तो हमारा आंसर एकदम करेक्ट आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला y square equals to 16x and the line x equals to 1 and x equals to 4 and x axis in the first quadrant। चलिए तो यहाँ पे फाइंड द एरिया, अब हमें इक्वेशन दे रखी है एक पैराबोला की, तो हम वापस x एक्सिस और y एक्सिस बनाएंगे, तो ये हमारी y एक्सिस और ये हमारी x एक्सिस। चलिए वापस स्क्वायर किस पे है y पे, तो y वाली जो लाइन है हमारी बेस बन जाएगी और इक्वल्स टू में x की तरफ मुंह खुल जाएगा। चलिए तो ये हमारा बन गया पैराबोला। चलिए अब हमें इक्वेशन और दे रखी है x बराबर 1, तो x बराबर 1 लाइन हो जाएगी ये हमारी, मान लेते हैं ये, x बराबर 4 हो जाएगी हमारे पास ये। चलिए x एक्सिस हमारी ये रही। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की है तो ये हमारा क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब एरिया रीजन बाउंडेड बाय, तो कौन सा एरिया हो जाएगा हमारे पास ये वाला, इस पैराबोला से x एक्सिस की ये पूरा एरिया बाउंडेड वाला, ये शेडेड रीजन हमको निकालना। सबसे पहले हम स्ट्रिप मान लेंगे, ये मान लिया हमने स्ट्रिप, ये हमारा dx और ये हमारा y। अब यही एरिया निकालना है तो y इंटू डी एक्स, लिमिट किसकी लगेगी x की। अब x की लिमिट यहां से नहीं लेनी, ये एरिया ही लेना है, तो ये एरिया शुरू कहां से हो रहा है 1 से लेकर 4 तक, तो लिमिट लग जाएगी 1 से लेकर 4 तक। चलिए अब y की जगह में क्या लिख सकता हूं, अगर y स्क्वायर इक्वल्स टू 16x है तो y बराबर कितना हो जाएगा रूट ऑफ 16x 4 रूट x, लिमिट 1 से लेकर 4 dx, तो 4 तो कांस्टेंट है हमारा बाहर आ जाएगा, लिमिट कहां से कहां तक लग रही है 1 से लेकर 4 तक, तो ये 1 से लेकर 4 और अंदर क्या आ जाएगा 4 रूट x, तो रूट x को लिख सकता हूं मैं x की पावर 1/2 और dx, तो पावर में 1 प्लस होगा और सेम चीज डिवाइड में आ जाएगी, तो 4x 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1, लिमिट क्या है 1 से 4, ये हो जाएगा हमारे पास 3/2, तो x की पावर 3/2 और अगेन नीचे 3/2, लिमिट कहां से 1 से लेकर 4 तक, 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2 x की पावर 3/2 अपॉन में 3, लिमिट अभी भी कहां से 1 से लेकर 4, 4 इंटू 2 हो जाएगा 8 अपॉन 3 x 3/2, लिमिट 1 से लेकर 4 तक, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, तो 8/3 तो कांस्टेंट है बाहर रख देंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1, चलिए तो 8/3, तो 4 का सबसे पहले 4 का क्यूब कर देंगे फिर उसका रूट निकाल देंगे, तो 4 का क्यूब होता है हमारे पास 64 और उसका रूट -1, तो 64 का रूट होता है हमारे पास 8 -1, तो 8 -1 हो जाएगा हमारे पास 7, तो 8/3 इंटू 7। चलिए इसको सोल्व कर देना और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बस इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेटली 57/10
बाय 3 हो जाएगा, तो अप्रोक्सीमेटली इसका आंसर आ जाएगा 90। अप्रोक्सीमेटली या परफेक्ट इसका आंसर आ जाएगा 19। चलिए, तो इस टाइप के क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, क्योंकि एक्सरसाइज काट दी गई है। एक्सरसाइज जो हमारी थी 8.2, उसके अंदर हमको दो टाइप्स के कर्व को देखना था, कि एक ऊपर कर्व हो और एक नीचे कर्व हो। तो उस केसेस में क्या करना था, ऊपर वाले कर्व का अलग से एरिया निकालना था और माइनस करना था उसको नीचे वाले कर्व के एरिया से। तो वो वाला एक्सरसाइज आपका एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो आपके सिर्फ ये एक्सरसाइज बचती है। तो इस एक्सरसाइज में सिर्फ 4 क्वेश्चन थे, पर और टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो सारे टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ करवा दिए, और इनमें से संभावना है कि इस टाइप के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम से पूछे जाएंगे। थैंक यू।